शाहरुख खान की बेटी सुहाना लाल मिर्ची पाउडर पहली मूवी रिलीज होगी जिसके रिलीज से पहले ही IMDb पे 2.4 स्टार आ गए थे विद 575 रेटिंग्स। इतने लोगों ने कहा कब देख ली आई डोंट नो। एक सॉलिड रीजन जो कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाने के बाद तुम दे सकते हो, द एन वर्ड। यू नो कौन से वाले एन वर्ड की बात हो रही है? अगर नहीं पता है तो थोड़े क्लूज फेंकता हूँ, पकड़ने की कोशिश करना। पिक्चर के जो 3 मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, पहला प्लेड बाय अगत्य नंदा, अमिताभ बच्चन के पोते हैं। दूसरा प्लेड बाय खुशी कपूर, श्रीदेवी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की बहन। और तीसरा प्लेड बाय सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी। तो अब तुमको जब मूवी के बेसिक्स के बारे में पता चल गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो फिर नाम बता देता हूँ, द आर्चीज। काफी फेमस कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था इस मूवी के अनाउंसमेंट से पहले। तो तुम समझ सकते हो कि मैं कहां से आ रहा है और उसी हिसाब से मेरा वीडियो होने वाला है। बट अनजान नहीं हूं मैं इस सेटिंग से, क्योंकि मैंने रिवरडेल देखी है, पता नहीं था मेरे को। लेकिन ये वेब सीरीज भी तुमको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिल जाएगी। इसके अंदर भी सेम कैरेक्टर्स हैं और टाउन भी सेम, रिवरडेल। सिमिलैरिटीज खत्म, क्योंकि जहां पे हिंदी मूवी को चार्मिंग एंड फील गुड बोला गया है, वहीं पे वेब सीरीज एक डार्क और मर्डर मिस्ट्री है, 7 सीजन के साथ, जिसमें से मैंने एक ही देखा है। लेकिन वो एक्चुअल रीजन जिसके कारण मैं ये मूवी देखने के लिए थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड था, और मैंने देखा बिकॉज ऑफ जोया अख्तर, इसकी डायरेक्टर। और कौन सी मूवीज डायरेक्ट करी है उन्होंने बादल? अगर ऐसा तुम पूछ रहे हो तो फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, मेड इन हेवन और गली बॉय। सेट इन 1960s, वो भी इंडिया। ट्रेलर देखने के बाद अगर बिलीव नहीं हो रहा था तो ऐसा कैसे है, मूवी के अंदर अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। 7 टीनेजर्स का एक ग्रुप है, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। 17 साल का है ये, लेकिन कैसे वो लोग नेविगेट कर रहे हैं लव, लाइफ और फैमिली को। हाँ, साथ में एक पार्क भी है जिससे उनकी और उनकी सिटी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और एक बिजनेसमैन आके बोलता है कि मैं यहाँ पे होटल बांधेगा। तो ये सातों को मिलकर ऐसा होने से रोकना है। दैट्स रनिंग अगेंस्ट टाइम। मिल गया तुमको पिक्चर का क्लाइमैक्स। क्या होगा मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन जो चीज बताने की जरूरत है कि ये मूवी एक हाई स्कूल म्यूजिकल है। मतलब 2 लोग बात करते रहेंगे और एकदम से गाना चालू, फिर आसपास जितने भी रैंडम सारे लोग हैं जिनके नाम भी नहीं तुमको पता है, वो भी इसके अंदर जंप इन कर जाएंगे और एकदम कोरियोग्राफ्ड डांस देखने मिलेगा, जिसमें सर एक स्टेप देखकर तो मैंने अपना सुर खुजा लिया, पीछे जाकर 4 बार देखा हूं, बिलीव नहीं हो रहा कि नो वे ही जस्ट टाइगर श्रॉफ है। तो अगर तुम ये लेटेस्ट और नई द आर्चीज मूवी देखने का प्लान बना रहे हो, इतनी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को ही पसंद आने वाली है। जैसा कि कई बार बोला जाता है, जोया अख्तर की मूवीज रिच पीपल्स प्रॉब्लम दिखाती है और उनको रिच पीपल लोग ही पसंद करते हैं। द आर्चीज मूवी उस चीज को लेके और भी ज्यादा नैरो जाती है। तो इसलिए पहले तुम जाके इसका ट्रेलर देखो, और अगर उसके अंदर दिखाए हुए मूड को तुम डिग कर रहे हो तो ही देखना, वरना कई सारी चीजें इतनी क्रिंज फील होंगी। कुछ कैरेक्टर्स का हाथ ऐसा पोज करके चलना, छलांगे मार मार के गीगल करना, सब कुछ देखने मिलेगा। और ये शायद सूट ना हो, बिकॉज इट्स बाय डिजाइन। मूवी की सेटिंग, टाइम वाइज, इसके अंदर के सेट्स, इसका जो प्रोडक्शन डिजाइन है, कैरेक्टर्स को जिस तरीके से लिखा है, टीनेजर्स के ऊपर फोकस्ड पूरी स्टोरी है, तो फिर समझ में भी आता है। ऊपर से शायद आर्चीज जो कॉमिक था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी हो, जिसको मैं वाउच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी रीड नहीं किया, बट तुमने किया है तो कमेंट्स में बताना। हाँ, लेकिन मैं इतना वाउच जरूर कर सकता हूँ कि कुछ सॉन्ग्स मूवी में अगर नहीं होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई भी इंपैक्ट नहीं डालते। कोई कैरेक्टर के अंदर चेंज ला दिया या फिर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ गई, नहीं, बस आता है, गाना होता है और निकल जाता है। स्कूल में क्लासरूम के बीच में हिस्ट्री को लेके जो पूरा गाया ना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और अब जब दुनिया भर की बातें कर लिए तो फिर सबसे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं एक्टर्स। सभी के सभी 7 एक्टर्स मेरे लिए फ्रेश न्यू फेसेस हैं, जिसमें से मेन 3 तो डेब्यू कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने ऐसा लिस्ट में बताया था। और अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखूं कि ये उनकी पहली मूवी है, तो दे डिड वेल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्माइलिंग लाइक दिस ऑल द टाइम एंड टॉकिंग वेरी स्लोली। इमोशनल सीन्स के अंदर कहीं कहीं क्रैक दिखने लगते हैं, जब वो एक बार्बर वाला सीन आता है, पता नहीं कहां से आया, यूं बजा के चालू, यूं बजा के खत्म। शाहरुख की बेटी डज वेल गोइंग अगेंस्ट हिज पापा पिक्चर में। अमिताभ का पोता इज इन द लीड, मूवी स्टार्ट भी उस पे होती है और खत्म भी, एंड ही वाज गुड। तुम यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हो कि इन रोल्स के लिए आउटसाइडर्स को भी तो लिया जा सकता था, एंड आई एग्री, लेकिन अब जिनको ले लिया है, दे एटलीस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट मूवी जितना उनको देती है। हाँ, पूरी पिक्चर में ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो कि एकदम से पीक कर जाए और तुमको इमोशनली कुछ फील करवाए ना। उस डिपार्टमेंट में ये बस एक स्टेडी पेस पे चलती है और उसी पे खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल या मूविंग देखने नहीं मिला। मूवी के अंदर के गाने जरूर अच्छे हैं, स्टोरी के अंदर वो फिट हो जाते हैं, और जिस तरीके से कोरियोग्राफ करके उनको शूट किया, देखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। ओवरऑल मूवी मेरे हिसाब से डिसेंट। एक बार मैंने देख ली, दूसरी बार अगर तुम देखने बोलोगे तो नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर कोई पिक्चर देखनी है जिसके अंदर ऐसी सेटिंग दिखाई है जो मैं अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे औकात के बाहर है।
तो मैं दिल धड़कने तो फिर से देख लूंगा एंड इट्स मच बेटर। आखिरी चीज, जो मैसेज ये मूवी कन्वे करने की कोशिश कर रही है ना, इट्स वेरी डेंजरस स्पेशली फॉर टीनेजर्स। मेन लीडिंग कैरेक्टर मिस्टर आर्ची जो कल किसी और लड़की के साथ डेट पे गए थे, आज किसी और के साथ गए हैं, पप्पी किसी और के लिए और कल किसी और के ऊपर लाइन मार रहा है, सोसाइटी पे गलत इंप्रेशन डालेगा। इतना करने के बाद बोलता है कि यार मैं एक साथ दो लोगों के साथ प्यार क्यों नहीं कर सकता एंड ही गेट्स अवे विद दिस। आई डिमांड अ बैन ऑन दिस फिल्म। ऐसी पिक्चर बननी नहीं चाहिए। जोक था, सार्केज़म में बोला था, जो दिखाना है दिखाओ, मूवी है यार, मजे के लिए देख लेंगे। अगर तुम में से कुछ लोगों को बुरा लगा है